जर्नलिस्ट है, तो ये बताइए, मुझे समझाइए, कवर कर रहे हैं आप जी जी। ये बताइए क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो साख इनकी चली गई, बिहार में ये पहली कोशिश है एंट्री की? देखिए, सबसे बड़ी है कि बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत समझते हैं, स्ट्रैटेजी रही है। सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस कहा जाए, शायद तो कुछ पार्टियों का कहना है कि भाई वो लोकसभा तक ही था, मान लीजिए महागठबंधन। एनडीए ब्लॉक है, प्रशांत किशोर की एक्टिविटी, जनसुराज नई नवेली पार्टी है, वो हो रही है। तो 2-3 वर्षों से लगातार ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे मेहनत करते हैं, पद यात्रा के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। वहाँ पर मतलब कि अब एक एंट्री जो कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर से लैंडिंग, तो वो देखने को मिली है आम आदमी पार्टी। इंडी गठबंधन के, आप लोग तो बिहार के पत्रकार हैं, ग्राउंड पर आप कवर कर रहे होंगे, इंडी गठबंधन की हिस्सा थे, दिल्ली में हमने भी कवर किया, पाया कि कांग्रेस ने इनको धोखा दे दिया, कांग्रेस लड़ती है और ये दिल्ली में सत्ता में नहीं आ पाते। बिहार में कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे, क्या इम्पैक्टफुल है, ग्राउंड पे क्या दिखने मिल रहा है? अगर ये अकेले लड़ेंगे तो वही ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएंगे, स्ट्रैटेजी वही रहेगी। इसलिए कि देखिए, बिहार में रियलिटी वही है कि आपको एक्सेप्ट करना का पड़ेगा कि हर एक कास्ट बेसिस पार्टियां हैं। हाँ। जीतन राम मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उपेंद्र बड़ी कुशवाहा की पार्टियां, पार्टी, राजद, जदयू, वो सब कास्ट बेस्ड पार्टी है। तो वहाँ पर अपने एक एस्टैब्लिश कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग रहा। जनसुराज की बात करते हैं, जनसुराज भी कास्ट न्यूट्रल होकर पॉलिटिक्स कर रही है, और बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट में न्यूट्रल होकर अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाना काफ़ी चैलेंज। मुद्दों की बात कर, मुद्दों की बात होना, जो आए हैं ये प्रशांत तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी बिहार में आई है। तो इनका जो संगठन है लगभग 10 वर्षों हो गए वहाँ पर इनका संगठन के, लेकिन अब तक इनका कोई भी संगठन का संरचनाएं जो रही, स्ट्रक्चर रहा है, वो मतलब ब्लॉक, प्रखंड या कोई एक्टिविटी बहुत न्यूट्रल रही है। कोई वैसी एक्टिविटी देखने को मिले थे, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उनका बिहार पर खासा ध्यान नहीं रहा है। और उसके बाद भी इलेक्शन के मोड में अपने आप सिस्टम को ऑन करना, ये काफ़ी चैलेंजेस। ये बताइए, आम आदमी पार्टी को ये लग गया क्या, दिल्ली में लोगों ने वोट दिया, पूर्वांचलियों को ये साधने की कोशिश करते हैं, पूर्वांचली वोट भी आया, तो इनको ये लगा होगा कि बिहार में अगर कोशिश करते हैं तो क्या पता इम्पैक्टफुल हो। एक समय 2025 वाला दिल्ली इलेक्शन आया था, एक नैरेटिव सेट करने की काम की गई थी, जिसमें बताया गया था कि पूर्वांचलियों को गाली दी गई थी, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल रहेगा, खासकर बिहार पॉलिटिक्स में। दूसरी बात, तो वहाँ पर एक बिहार जो हद्दत रहती है कि बिहारी पलायन सबसे बड़ी मुद्दा रहती है कि बिहार से जाकर अन्य प्रदेशों में ये काम करते हैं, छोटे से बड़े काम करते। तो एक वहाँ पर गालियाँ बिहारी है, वो लोगों के जहन में भरी हुई है। उसके बाद आप इलेक्शन के समय आपका आना, झंडा दिखाना, तमाम मुद्दों पर बात करना, ये समझ आ जाता है कि चुनावी कोशिश, चुनावी ये मतलब कि अपनी पटकथा जो है कि ना भाई हम आएंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और बड़े बड़े चेहरों को उतारेंगे। तो ये मुझको नहीं लगता कि वो उतना ग्रास रूट पर भुना पड़ा, ये इनके लिए मतलब कि आसान रहेगा। प्रशांत किशोर का क्या माहौल चल रहा है? प्रशांत किशोर का ये माहौल चल रहा है कि उनका तो है कि कैंपेन दिख रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और उनका मतलब कि खास करके सियासी गलियारों में चर्चाएं ये रह रही हैं कि जैसे कि उनको एज अ बेस बताया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम, भीड़ जनाधार बन पाएगा। किशोर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कितने इम्पैक्टफुल होंगे? इम्पैक्टफुल, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ईवीएम के बक्से में मुकम्मल करना काफ़ी चैलेंज रहता है। तो ये तो रियलिटी रहेगा जब 2025 का जो अंतिम नवंबर का महीना आएगा, जब बक्से खुलेंगे, तब प्रशांत किशोर की तकदीर भी दिख जाएगी कि कितना बिहार को मुकम्मल करने की जो पे आप घूम रहे हैं, युवाओं में क्या देख रहे हैं? युवाओं में देखिए चेंजेस की एक हो रही है, जो बिहार बदलना चाहता है वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही बात नहीं है। तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान की अभी कुछ 8 जून को नवसंकल्प रैली हुई थी वहाँ पर, शाहबाद का क्षेत्र आरा में, वहाँ पर उन्होंने भी अपने कुनबे, अपने कैडर की ताकत दिखाई थी। तो एक है कि जो युवाओं का जो मूड है वो मूड स्विंग कर रहा है, इसलिए कि जो करंट सिनेरियो वो है, नीतीश कुमार की जो कार्यकाल रही है, इसलिए कि लालू यादव का जो रीजन रहा है वो सोशल जस्टिस का लालू यादव का रहा। लेकिन एक चेंजेस के बाद आपको जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब एजुकेशन का सेक्टर हो, उसको इस्टेब्लिश करने की, उसको मतलब कि एक होता है कि आप एक लेवल तक उसको ले जाएं। उसमें नीतीश कुमार का जो 5 साल रहा है काफ़ी अच्छा रहा है।
महिलाओं में उन्होंने बहुत बड़ी बात की, 50% रिजर्वेशन दी, पंचायती राज व्यवस्थाओं में हो गई, नगर निकाय में हो गई, लड़कियों की तरफ उनका रिझाने का मतलब अच्छा खासा उनका इम्पैक्ट रहा। उसके बाद बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ते दिखे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। आज भी पलायन भी बड़ा समस्या है, वो भी रोक नहीं पाए। वही ना बात मैंने कही, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो स्वेच्छा से लोग दूसरे प्रदेशों में जाएंगे काम करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फेल होते हुए दिखे। अब की बार भी बिजनेस कनेक्ट हुए हैं, बहुत सारे मतलब साइन हुए हैं कि ना भाई 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा था 2024 का बिहार बिजनेस कनेक्ट में, लेकिन ग्रास रूट पर कितना वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये बड़ा चैलेंज। इन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव कांग्रेस में, राजद कांग्रेस में, सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा झमेला देखने को मिल रहा है। ऐसे में तो फिर से वही होगा कि बाजी मार जाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से रखा, जैसे कि खासतौर पर मानिए तो दिल्ली में भी अंदर क्या चल रहा है, दिल्ली में भी जैसे मैंने कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में भी देखने को मिला कि कैटालिस्ट का काम किया था कांग्रेस। आपने देखा कि कुछ सीटों पर कहीं ना बड़ी भूमिका, तो वही कांग्रेस का है कि मतलब कि कांग्रेस अपना कद बिहार में बढ़ाना चाहता है। और खास तौर पे आपने राहुल गांधी की भी कैंपेन देखी, खासतौर पे बिहार में उन्होंने आया, युवा चेहरे को लेकर आ रहे हैं, प्रभारी इन्होंने युवा ले लिया, अध्यक्ष को ले लिया, कन्हैया कुमार कैंपेनिंग कर रहे हैं। कन्हैया कुमार, हाँ, इन्होंने राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। काफ़ी जो वेरिएशन होता है ना पॉलिटिकल चीज़ों में, काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला, लेकिन कितने इम्पैक्टफुल रहेंगे, बड़े अच्छी खासी सीटें दोनों में सही सामंजस्य चल पा रहा है। दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए ही राजेश जी को और अल्लाह वरू जी को बनाया गया था। इसलिए कि पहले अखिलेश प्रसाद सिंह थे पहले यहाँ के, लेकिन चलिए उनको कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव जी के थोड़ा करीबी हैं, इसलिए साथ उनको हटाया गया। लेकिन अब इम्पैक्ट देखता है कि जो नए चेहरे लाए गए हैं खास तौर पे, वो कितने इम्पैक्ट दिखा पाते हैं 25 चुनाव में, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कांग्रेस के लिए। ऐसे पत्रकार बताइए क्या देख रहे हैं, ग्राउंड की हकीकत क्या देख रहे हैं? हकीकत बोले ना 25 में, जब 25 के नवंबर में जब बक्से खुलेंगे पता चल जाएगा, लेकिन मूड स्विंग होगा, शॉकिंग होगा या चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। इसलिए कि देखिए इतने नए चेहरे हैं, नए चेहरे खाता खोल पाएंगे, मौका मिलेगा खाता? वही तो आप मतलब कि नए चेहरे को यही कहना है कि इतना आसान नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स। हेलीकॉप्टर से उतरा, आया, अपने आप को मतलब कि कवर किया, आप सीट ले निकल जाओगे, इतना आसान। आप अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों। मेरा नाम है गौरव व्याग्रसर, मेरा नाम हुआ, मैं अपना पोर्टल चलाता हूँ जनराष्ट्र न्यूज। तो पेशे से पत्रकार हैं, और पत्रकार जो ग्राउंड पे चीज़ें अपनी आंखों से देखता है, उससे बखूबी कोई चीज़ों को बता नहीं सकता। ग्राउंड पे रहने वाले पत्रकारों के नज़र से आपको चीज़ों को समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, अगर आप चुनाव को समझना चाहते हैं तो। मैं प्रेम कश्यप, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।